ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच में एक खास बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है और वह यह है कि क्या दिल्ली के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर अनन्य रूप से दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए या दिल्ली के बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी मामलों पर केंद्र सरकार के पास स्पेशल पावर होने चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अपने लिए अधिक अधिकार चाहती है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली में सिविल सर्विसेज को कंट्रोल करना चाहती है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार को ऐसे अधिकार को प्रयोग न करने का निर्देश देने की अपील की है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में बताया है कि चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इसीलिए केंद्र को देश की राजधानी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पावर्स की जरूरत है। केंद्र सरकार का तर्क है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के चलते दिल्ली में पब्लिक सर्वेंट्स की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले में केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होने चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली इज द फेस ऑफ नेशन, द वर्ल्ड व्यूज इंडिया थ्रू दिल्ली। पूरी दुनिया भारत को दिल्ली के जरिए देखती है। केंद्र सरकार ने इस मामले में बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया था कि यह राष्ट्रीय हित में है कि केंद्र सरकार का दिल्ली प्रशासन पर नियंत्रण हो और अब केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि इस केस को संवैधानिक पीठ के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है और बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट को भी उठाने का यहाँ कोई मुद्दा नहीं बनता। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली प्रशासन के कामकाज में हस्तक्षेप करती रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन कर रही है। गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया था कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर सभी अन्य मामलों में दिल्ली सरकार का नियंत्रण रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने तब तर्क देते हुए कहा कि 2018 के निर्णय का यह मतलब नहीं है कि दिल्ली सरकार लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर सभी अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए एम्पावर्ड है। अगर केंद्र सरकार के नज़रिए से देखें तो केंद्र सरकार की दिल्ली के मामलों पर अधिकार की अपेक्षा को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली देश के विदेश नीति, विभिन्न देशों के दूतावासों, डिप्लोमेटिक विजिट्स, विभिन्न देशों के साथ राष्ट्रीय हितों में किए गए समझौतों का केंद्र बिंदु रहा है। यह नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ड्राइविंग फोर्स है। यह देश के आर्ट एंड कल्चर को दिशा देने वाला केंद्र है। यह देश के सबसे प्रबुद्ध ब्यूरोक्रेसी का केंद्र है। राष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति की संभावनाएं यहीं से खोजी जाती हैं। यह देश विदेश के हवाई कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र है। यहाँ यमुना विश्व के सबसे प्रदूषित नदी के रूप में भी तड़प रही है। यहाँ औद्योगिक कचरे, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाली मौतों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़, खासकर म्यूनिसिपैलिटीज़ के भ्रष्टाचार को दूर करने की ज़रूरत है और ऐसे तमाम तर्क दिए जा सकते हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली के प्रशासन पर केंद्र सरकार का स्पेशल पावर होना जस्टिफाइड है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स की तैनाती और ट्रांसफ़र से जुड़े और दिल्ली के बेहतर प्रशासन के लिए ज़रूरी अधिकार केंद्र सरकार के पास होने चाहिए या नहीं? अपना तर्क हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।